हाय एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम बनाएंगे एक मिनी प्रोजेक्ट बाय यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML का यूज़ करके हम एक टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इसे हम नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे HTML का यूज़ करने वाले हैं तो हम नेम दे देते हैं HTML। ओके, और फिर हम इस फोल्डर को अपने VS कोड के अंदर ओपन कर सकते हैं। फोल्डर बनाने का एक और तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट और N अगर आप प्रेस करोगे तो आपका एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब अपने VS कोड पे जाएंगे, VS कोड को ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर के ऊपर। ओके, तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करते ही हमें ऑप्शन आएगा। तो हमने डेस्कटॉप पे बनाया है तो हम डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे और अपनी HTML फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, HTML फोल्डर को, और सिलेक्ट फोल्डर करते ही हमारा फोल्डर यहाँ VS कोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करते ही हमारे लिए एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम हम देंगे index.html करके और एंटर करेंगे तो हमारी ये फाइल बन गई। अब इस फाइल में सबसे पहले आपको प्रेस करना है शिफ्ट और 1, जिससे ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और फिर आपको करना है एंटर। एंटर करते ही आपका एक बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टेबल बनाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, अपना टाइटल दे देंगे टेबल। ठीक है, उसके पहले हम क्या करते हैं, अपने टेबल को ओपन करके देखते हैं। तो हमने जो ये वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट किया है इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है, वेब पेज है, वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सोर्स लाइव सर्वर, इट मीन्स आपका जो पोर्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। ओके, सर्वर इज स्टार्टेड एट पोर्ट। तो ये आपका पेज ओपन हो गया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट लिख के। तो डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा है हमने, डॉक्यूमेंट हमने लिखा है हमारे ये टाइटल के अंदर। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे, लाइक हम टेबल टैग यूज़ करने वाले तो मैं लिख रही हूँ टेबल टैग और सेव करेंगे Ctrl+S प्रेस करके, तो हमारा यहाँ पे आप देखोगे टेबल टैग शो होगा। ओके, ये जो बार है ऊपर वहाँ पे टास्क बार पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेबल बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम एक हेडिंग बना के रख देंगे कि ये क्या है, हमारा टेबल है। ओके, तो टेबल नाम का हमने दे दिया हेडिंग। हाईएस्ट हेडिंग क्या होती है हमारी, H1, तो ऐसे हमने हेडिंग दे दिया। ये टेबल हमारी हेडिंग हो गई। हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टाइलिंग भी यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, हेड के पहले एक लिंक क्रिएट करूँगी, या फिर लिंक भी क्रिएट करके आप दूसरा पेज बना सकते हो, या तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, टाइटल के नीचे स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हो। तो ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा टास्क है, तो उसके लिए हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग क्रिएट कर दिया है, स्टाइल लिख के एंटर किया तो स्टाइल टैग आ गया। अब इसके अंदर मैं अपने H1 को सिलेक्ट करूँगी, तो मैंने लिख दिया H1 और करली ब्रेसेस पे क्लिक करके एंटर करूँगी। तो ये मेरा डिक्लेरेशन ब्लॉक ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरी जो हेडिंग है उसे सेंटर में करना है, तो मैं यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, जैसे ही मैंने TA लिखा यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट अलाइन करके ऑप्शन आ गया, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और लेफ्ट की जगह, लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्योंकि हमारा हेडिंग आप देख रहे होगे कि लेफ्ट में ही है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला हटा के हमें क्या करना है, लेफ्ट की जगह पे सेंटर लिखना है। C क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, तो मैं एंटर कर रही हूँ और ये मेरा सेंटर हो गया। अब आप देख सकते हो मेरी हेडिंग सेंटर में आ रही है। मैं इस हेडिंग को कुछ बैकग्राउंड कलर भी देना चाहती हूँ, तो मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे फिलहाल मैं ऑरेंज कलर दे रही हूँ। और जो मेरा कलर है, टेक्स्ट का कलर, तो इसमें टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी को हम कलर बोलते हैं, और उसको मैं दे रही हूँ वाइट। Ctrl+S सेव करके हमने देखा ये कुछ हमारा अभी हेडिंग ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारी टेबल की हेडिंग तो बन गई, अब हम बनाने जा रहे हैं एक्चुअल टेबल। तो कभी भी टेबल अगर आपको बनाना है तो सबसे पहला टैग हम यूज़ करते हैं टेबल टैग। टेबल लिखते ही मेरा टेबल टैग क्रिएट हो गया, एंटर किया मैंने। तो अब हमें क्या करना है, टेबल के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रोज। ठीक है, तो टेबल रो के लिए यहाँ पे यूज़ होता है TR टैग, T फॉर टेबल एंड R स्टैंड्स फॉर रो। तो TR लिखते ही मैंने एंटर किया तो ये मेरा एक टेबल रो क्रिएट हो गया। ओके, अब इस टेबल रो के अंदर हमें क्या करना है, कुछ हेडिंग क्रिएट करनी है। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाती रहती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो प्रॉपर। 1 सेकेंड। अभी आपको दिख रहा होगा, मैं ये फाइल वाला बटन क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा कोड भी प्रॉपर दिखे। तो ठीक है, सबसे पहले हमने टेबल टैग यूज़ किया, देन हमें यूज़ करना है हमेशा TR टैग, और TR के अंदर हम लोग
हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। टेबल को कुछ ऐसे, हमारे टेबल के ऊपर हेडिंग होती है ना कि रोल नंबर इस कॉलम के अंदर रहेगा, इस कॉलम नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमारे नेम्स होंगे। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमें 2 हेडिंग क्रिएट करनी है। तो मैं लिख रही हूँ TH × 2, इससे हमारी 2 हेडिंग ऑटोमेटिकली 2 टैग क्रिएट हो जाएगी TH की, ओके। तो ये आप देख सकते हो 2 टैग क्रिएट हो गई है। पहले में मैं लिखूंगी रोल नंबर और सेकेंड वाली हेडिंग के अंदर मैं लिखूंगी नेम। सेव किया मैंने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर और नेम आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही मेरा फर्स्ट रो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं ये जहाँ पे TR मेरा क्लोज हो रहा है उसके बाद मैं क्लिक करूँगी और फिर एंटर करूँगी। तो मैं इस क्लोजिंग TR के नीचे आ जाऊँगी और मुझे क्या करना है, दूसरा रो क्रिएट करना है। तो मैं फिर से TR लिखूँगी। तो जैसे ही आप TR लिख के एंटर करोगे, आपका एक और TR टैग बन जाएगा और फिर उसके बाद आपको उसके अंदर, अब रोल नंबर के अंदर आपको एक डेटा डालना है और एक डेटा आपको, ये हमारा क्या था, फर्स्ट रो था, तो हमने पहले रो के अंदर 2 हेडिंग डाली, ओके। फर्स्ट हेडिंग रोल नंबर, दूसरी हेडिंग नेम। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं सेकंड रो, ठीक है। तो सेकंड रो में भी 2 डेटा जाएगा, एक रोल नंबर के लिए और एक नेम के लिए। तो अभी मैं ये जो सेकंड रो मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे सेकंड रो एकदम एग्जैक्ट इस रो के नीचे, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 डेटा डालने वाली हूँ। तो मैं लिखूँगी TD × 2 और जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो मेरा 2 डेटा का टैग बन जाएगा। तो पहले वाले में मैं लिखूँगी 101, ओके। तो 101 हो गया, ये मेरा रोल नंबर हो गया। पहले रो का ये पहला डेटा था। दूसरा डेटा मैं लिखूँगी नेम। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँगी खुशी, KHUSHI, और सेव करूँगी मैं इसे, तो आप देख सकते हो दूसरा जो रो मेरा क्रिएट हुआ है उसमें 2 डेटा गया, एक 101 और एक खुशी। ऐसे ही मैं इसे कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, कॉपी Ctrl+C से, और एंटर करके Ctrl+V किया मैंने, तो ये हो गया पेस्ट, ठीक है। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, जैसे कि 102 और यहाँ पे किसी और का नेम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ श्रेया और सेव किया मैंने। तो आप देख रहे हो ऐसे ही क्रिएट हो गया दूसरा रो। और फिर मैं एक और रो क्रिएट करूँगी और इसके अंदर मैं लिखूँगी रोल नंबर 103 और यहाँ पे लिख दूँगी यश। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉर्डर हमारा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला काम हम ये कर सकते हैं, ये जो टेबल टैग है इसके बाद हम थोड़ा सा, मतलब ओपनिंग टैग, टेबल का जो ओपनिंग टैग है वो एंगुलर ब्रैकेट जैसी क्लोज हो रहा है ना, उसके जस्ट आगे आएंगे और स्पेस देके हम क्या करेंगे, बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर, और उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे 1 पिक्सल। Ctrl+S करके सेव करेंगे। तो आप देख रहे हो ये कुछ ऐसे बॉर्डर भी क्रिएट हो गए हैं। थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए। तो ऐसे यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो गया। पर आप ये भी देख रहे होगे कि ये जो बॉर्डर है वो कैसा दिख रहा है, डबल दिख रहा है, ओके। तो हम उसे सिंगल करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर ये सब देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने एक तो ये था तरीका बॉर्डर देने का। दूसरा मैं यही काम क्या कर सकती हूँ, इसको मैं अभी हटा दे रही हूँ जो मैंने बॉर्डर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका मेरा ये है कि मेरा जो हेडिंग है टेबल के अंदर, जो मैंने 2 हेडिंग बनाए हैं और ये जो डेटा बनाए हैं, मैं उनको बॉर्डर दे सकती हूँ। मतलब TH जो मेरा है उसे, कॉमा मैं TD जो मेरा टेबल का डेटा है, ठीक है, TH और TD को मैं क्या करूँगी, कुछ बॉर्डर दे दूँगी। अब बॉर्डर कैसे इसमें देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और सेव करते ही आप देख सकते हो ये मेरे हेडिंग को भी बॉर्डर मिल गई और मेरे जो डेटा थी उन्हें भी मैंने बॉर्डर दे दिया। अगर मैं इन्हें क्या करूँगी, मैं एक टेबल का भी क्या करती हूँ, टेबल को भी कुछ प्रॉपर्टी दे देती हूँ। टेबल को मैं प्रॉपर्टी देती हूँ बॉर्डर कोलैप्स करके, और इसकी वैल्यू भी पास कर देती हूँ कोलैप्स। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देख सकते हो अब ये बॉर्डर कैसा दिख रहा है, सिंगल, क्योंकि ये सब क्या हो गए, कोलैप्स हो गए, ठीक है। तो कभी भी आपको डबल लाइनिंग बॉर्डर दिखे तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी टेबल है उस टेबल सिलेक्टर आप यूज़ करके उसे एक प्रॉपर्टी दे सकते हो, बॉर्डर कोलैप्स करके उसे वैल्यू दे देना है कोलैप्स। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका वो जो डबल बॉर्डर था वो सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आपका जो TH है मतलब हेडिंग है, अगर सिर्फ आपको उसे बैकग्राउंड कलर कुछ अलग देना है, जैसे कि मैंने इसे दिया है वैसा देना है, तो आप क्या करोगे, इस बार आप स्टाइल टैग के अंदर TH को सिलेक्ट करोगे क्योंकि आपको हेडिंग वाले को देना है, और फिर ये डिक्लेरेशन ब्लॉक ओपन करोगे और दे दोगे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर का हो गया और आप इसे कलर दे सकते हो वाइट। तो आप देख सकते हो ये आपका कुछ छोटा सा टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर आपको ये जो आपने स्ट्रिंग लिखे है, टेक्स्ट लिखे हैं और जो नंबर लिखे हैं वो सब आपको सेंटर में चाहिए, और साथ ही साथ आपको थोड़ा ये जो बॉर्डर है आपका और उसके और टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, पैडिंग, ठीक है। पैडिंग वाला प्रॉपर्टी, पैडिंग अगर आपने दिया 10 पिक्सल और सेव किया तो ये देखो अब टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग कम हो गई है। पर अगर आपको ऊपर और नीचे थोड़ी कम स्पेसिंग चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जो पहला वाला आप दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया 2 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो जो पहला वाला होता है ना आपका,
वो क्या काम करता है, ऊपर और नीचे पैडिंग देने का काम करता है। और जो सेकंड टाइम आप जो पिक्सल देते हो उससे जितना भी, वो क्या करता है, लेफ्ट और राइट में देने का काम करता है। तो मैंने अभी इसको 2 पिक्सल 10 पिक्सल दिया, तो आप देखो ऊपर नीचे से बॉर्डर का जो लेंथ था वो कम हो गया, और ये साइड साइड का उतना ही है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर जो आपकी हेडिंग है और ये जो आपके नीचे ये सब जो भी नंबर्स और टेक्स्ट है वो सब सेंटर में करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, TH और TD के जो भी टेक्स्ट है उसको आप अलाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, जैसे हमने हेडिंग में भी किया था, सेम वही काम करना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, तो ये सारे आपके जो भी टेक्स्ट नंबर हैं सबके सब सेंटर में आ जाएंगे। तो ये था एक बेसिक सा टेबल, ठीक है। अभी हम इसमें कॉल स्पैन कैसे यूज़ करते हैं, फिर रो स्पैन कैसे यूज़ करते हैं, वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा टेबल था। अभी अगर आपको आपके टेबल के ऊपर कुछ कैप्शन देना है, जैसे कि ये एक स्टूडेंट का डिटेल है, ठीक है, उनका रोल नंबर और उनका नेम, आप यहाँ पे चाहो तो एक और हेडिंग। तो अगर आपको आपके टेबल के ऊपर कोई कैप्शन देना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने ये टेबल टैग ओपन किया है ना, उसके आगे एंटर करना है। तो आप जैसे ही टेबल टैग के नीचे आओगे, आपको लिखना है कैप्शन। तो आप इस कैप्शन के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो आपके टेबल का क्या हो जाएगा, एक जैसे मेन कैप्शन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट की डिटेल्स है, तो वो हमारे टेबल के जस्ट ऊपर सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ऐसे करके हम अपने टेबल को कैप्शन भी दे सकते हैं। अभी इसके अंदर जो भी डेटा और ये सब है, मैं इन सबको 1 मिनट के लिए कट कर रही हूँ, ठीक है। बस मैंने टेबल टैग रखा और इसके अंदर का कैप्शन टैग रखा है। कैप्शन भी मैं हटा ही देती हूँ वैसे फ़िलहाल के लिए। अब क्या करना है, हमें एक ऐसा टेबल क्रिएट करना है जिसमें कॉलम और रोज कहीं कहीं पे मर्ज हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक रो क्रिएट कर रही हूँ, पहला रो, जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगी एक रोल नंबर, नहीं एक काम करते हैं, बस हम नेम स्टोर करते हैं, देन मार्क्स स्टोर करते हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एक कॉलम में ग्रेड, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रो के अंदर हम 4 हेडिंग क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगी TH/4, कंट्रोल S किया मैंने, ये मेरी 4 हेडिंग के लिए जो हमने मतलब पहले से ही कुछ उन्हें प्रॉपर्टीज़ दे के रखी है, स्टाइलिंग दे के रखी है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो रहे हैं। तो पहले वाले में मैं देने वाली हूँ रोल नंबर, दूसरे वाले में मैं देने वाली हूँ यहाँ पे नेम, थर्ड में मैं देने वाली हूँ मार्क्स, एंड फोर्थ में ग्रेड। कंट्रोल S करते ही ये नेम, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ग्रेड आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 सब्जेक्ट के लिए एक मार्क्स वाला कॉलम बनाना है, जिसमें 3 अलग से कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे क्या करना है। पहला रो हमारा ऐसा हो गया। दूसरे रो में मुझे लिखना है कि इंग्लिश का, साइंस का और मैथ्स का मार्क्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा रो क्रिएट करना है, TR करके मैंने क्रिएट किया। उसके अंदर मुझे सिर्फ 3 और हेडिंग चाहिए, ठीक है, जिसमें 1 सेकेंड, कंट्रोल Z, TH/3, जिससे मेरी 3 और हेडिंग क्रिएट होगी। पहली इंग्लिश के लिए, दूसरी मैथ्स के लिए और तीसरी साइंस के लिए। तो ये मेरी 3 हेडिंग हो गई, पर मुझे ये रोल नंबर के नीचे नहीं चाहिए, ठीक है। रोल नंबर क्या करेगा, मेरा 2 कॉलम मर्ज करेगा, तो ये साइड में हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सॉरी कॉलम नहीं, ये पहला रो और ये दूसरा रो, तो ये 2 रो मर्ज करके एक ही रो मुझे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रो स्पैन करके। रो स्पैन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि 2 रोज को मर्ज करने का काम करता है, ठीक है। जैसे ही मैंने, क्योंकि मुझे 2 रो मर्ज करना है रोल नंबर के लिए, तो मैं रोल नंबर वाले इसके रोल नंबर वाले हेडिंग के अंदर मैं रो स्पैन वाला एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी और उसकी वैल्यू दे दूँगी 2, ताकि ये 2 रो क्या हो जाए, मर्ज हो जाए रोल नंबर के। तो ये मेरा 2 रो मर्ज हो गया। अब ये आप देख रहे हो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ये सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद मुझे नेम भी कैसा, नेम के नीचे भी इंग्लिश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मार्क्स के नीचे ये तीनों के तीनों चाहिए। तो मैं नेम को भी सेम प्रॉपर्टी दे दूँगी, यही सेम एट्रीब्यूट मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। अब सेव करते हैं। अब ये दोनों मर्ज हो गए। अब ये इसके लिए मुझे ये तीनों चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 2 3 मतलब 3 कॉलम है, ठीक है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो मुझे मार्क्स को क्या करना है, 3 कॉलम के लिए मर्ज करना है, मतलब पहला, दूसरा, ये तीसरा यहाँ पे जो होगा वो तीनों कॉलम मर्ज करके मुझे सिर्फ मार्क्स को देने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मार्क्स को दे दूंगी कॉल स्पैन, क्योंकि इस बार मुझे 3 कॉलम्स को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैं लिखूंगी कॉल स्पैन 3। तो इससे मेरे 3 कॉलम, ये 1 2 3, ये 3 कॉलम क्या हो गया, मर्ज होकर एक मार्क्स का कॉलम बन गया। और ये ग्रेड को भी क्या करना है, मुझे 2 रो के साथ स्पैन करके एक ही हेडिंग बनानी है। तो मैं इसे भी दे दूंगी, कंट्रोल V कर दूंगी और कंट्रोल S। तो आप देख सकते हो अभी ये कैसा दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो ये देखो, रोल नंबर का एक अपना सेपरेट पूरा का पूरा 2 रो मर्ज करके ये एक रो बना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2 रो मर्ज करके एक रो बना है, बट ये 2 रो है, 2 रो में ये 3 कॉलम को क्या कर रहा है, मर्ज करके इसमें एक कॉलम बना है। और उसके अंदर सब
3 कॉलम्स बने हैं, 1 2 3। ठीक है, अभी आपको इतना समझा होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट फिर भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको। अब हमें क्या करना है, बाकी सब ठीक है। अब हमें करना है कि रोल नंबर्स देने हैं, नेम, मार्क्स, ऐसे कुछ करके देने हैं। बस आपको ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लेवल पे मैं लेके गई हूँ, तो बट फिर भी आप बार बार 1-2 बार और आप रिपीट करके देख सकते हो, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको पक्का अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं एक और रो क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं वापस से क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करूँगी, डेटा स्टोर करूँगी। मैं लिखूँगी TD इंटू, आपको कितना करना है, 1 डेटा 2 3 4 5 6, तो आप लिखोगे TD इंटू 6। ठीक है, आप पहले ही देख लेने का कि कितने कॉलम्स हैं, उसके हिसाब से आप उतने डेटा स्टोर करोगे ना। तो यहाँ पे टोटल 2 ये 3 ये 5 हो गए और ये 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले वाले में मुझे डेटा क्या डालना है, रोल नंबर, तो मैं लिख दूंगी 101 रोल नंबर। नेम ले लूँगी खुशी। सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट के कितने मार्क्स मिले हैं वो लिख दूंगी, लाइक 792। एंड देन ग्रेड A+ करके सेव करेंगे, सॉरी। तो आप देख रहे हो ये पहला रो में जितने भी डेटा थे वो स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आप एक सेम नेक्स्ट रो भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने कॉपी किया इतना, फिर उसके बाद एंटर करके पेस्ट कर दिया, ये हो गया मेरा दूसरा रो। ठीक है, फिर ऐसे मेरा तीसरा रो, ऐसे ही करके आप बहुत सारे वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी थोड़ा डेटा चेंज कर देती हूँ। आप चाहो तो रोल नंबर, मार्क्स भी चेंज कर सकते हो। तो ये सब चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका दूसरा टाइप का टेबल क्रिएट हो गया। इसके ऊपर भी आप कैप्शन दे सकते हो, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर है इसके अंदर। तो आप जैसे ही आपका ये टेबल यहाँ पर टेबल टैग ओपन हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको बस लिख देना है कैप्शन टैग, और उसके अंदर लिख देना है आपको स्टूडेंट मार्क्स, और ये आपका आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही था। और टेबल में वैसे आपने सब कुछ सीख ही लिया है, और भी कुछ चीज़ें होती है बट वो हम बाद में सीखेंगे। 1 सेकेंड, ये टेबल इतना वहाँ कहाँ चला गया। ओके, सो ये एक्चुअल जो इसकी साइज़ है वो ये है। ठीक है, अगर आप अपने पूरे के पूरे टेबल को सेंटर में लाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं 1 सेकेंड करके दिखाती हूँ। टेबल को सेंटर में लाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका पूरा का पूरा टेबल टैग है ना, उसे आपको किसी और कंटेनर में डालना पड़ेगा। मैं करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा डॉट कंटेनर और एंटर किया तो मेरा एक डिव टैग बन के आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा टेबल टैग ओपन है वहाँ से लेके जहाँ तक टेबल टैग मेरा क्लोज है वो पूरा का पूरा कॉपी करना है। Ctrl+X करके भी आप कॉपी कर सकते हो। उससे क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट कट भी हो जाएगा आपका, ताकि आपको दोबारा जाके कट ना करना पड़े। फिर आप एंटर करके Ctrl+V करके आप पेस्ट कर सकते हो, और फिर Ctrl+S करके सेव करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिव कंटेनर के अंदर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो डिव कंटेनर है ना आपका, उसे, ये हमने क्लास दी इसे, तो क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं, डॉट करके। तो जैसे आप स्टाइल टैग के अंदर जाओगे, आपको करना क्या है, डॉट लिख के कंटेनर लिखना है, क्योंकि क्लास था वो। तो डॉट कंटेनर, क्लास का नेम, और फिर डिक्लेरेशन ब्लॉक आप यूज़ करोगे, और उसके अंदर आपको 3 चीज़ें लिखनी है, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और लास्ट चीज़ आपको लिखनी है अलाइन आइटम सेंटर भी आप लिख सकते हो, उससे वर्टिकली सेंटर होता है एक्चुअली। डिस्प्ले फ्लैक्स आपको कभी भी ना, ये 2 प्रॉपर्टीज़ और कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, वो यूज़ करने से पहले आपको डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करना पड़ता है। इससे आपका फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद आपके प्रॉपर्टीज़ काम कर सकते हैं इसके। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है, हॉरिजॉन्टली किसी भी एलिमेंट को सेंटर में ला देता है। तो अभी आप अपने टेबल को अगर देखोगे तो ये आपका जस्ट एकदम आपके वेब पेज के सेंटर में आ चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो टिल कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है और टेबल से रिलेटेड आपको कुछ और सीखना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है, तो आज हमने टेबल टैग में जो भी था, जितना मुझे हो सकता था मुझसे, मैंने उतना सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।